it takes guts to share a problem with someone. It's not easy, okay? तो अगर कोई आपके साथ पहली बार प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपको वो इम्पोर्टेंट समझता है, आपको वो वैल्यू देता है। तो अगर आपको कोई वैल्यू दे रहा है तो आप भी उस वैल्यू का ग्रेविटी समझिए, और अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको जज मत करिए। हेलो इंडिया, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक है, आप सब बिल्कुल ठीक हैं, सब सही सलामत है। और सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच उन लोगों को जिन लोगों ने मेरे चैनल से सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, और उन लोगों को भी जो मेरे वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इस तरह आप लोग एक तरह से अपना सपोर्ट एक्सप्रेस करते हैं मेरे लिए, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया है ऑलरेडी, और थैंक यू उनको भी जो अब सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं बोलूँ, या कोई क्वेश्चन है मेरे वीडियोस से रिलेटेड, तो प्लीज़ वो क्वेश्चन या टॉपिक जो है कमेंट्स में मेंशन करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पे वीडियो बनाने की, और अगर यहाँ नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पिंग कर सकते हैं। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू डील विद नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल। राइट, आपके लाइफ में कुछ या बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हमेशा एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं। या तो वो खुद आगे बढ़ने से डरते हैं, या तो वो आपको आगे बढ़ते हुए देखने से डरते हैं कि कहीं आप आगे ना निकल जाओ उनसे ज़्यादा। मैं आपको दो तरह की सिचुएशंस बताती हूँ। एक होता है तब जब कोई पर्सन है जो किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसा है, नेगेटिव माइंडसेट के साथ रह रहा है, या डिप्रेशन में है, या किसी भी तरह का जिसे हेल्प चाहिए। ठीक है, वो होता है एक सिचुएशन जो आपके पास आता है वो आदमी और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ठीक है। दूसरा होता है टॉक्सिक लोग। टॉक्सिक लोग वो होते हैं जो खुद किसी नेगेटिव सिचुएशन में हो ना हो, खुद कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना हो, पर उन्हें आपके सक्सेस से, आपके रिलेशनशिप से, आपके हैप्पीनेस से, हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है, और वो आपको पीछे खींचना चाहते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के सिचुएशंस हैं। ठीक है, और मैं दोनों सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है ये मैं आपको बताऊँगी। फर्स्टली तो वो लोग जो किसी तरह के नेगेटिव एनवायरनमेंट में ऑलरेडी रह रहे हैं, या किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हैं और जिन्हें आपकी हेल्प चाहिए होती है, इनसे कैसे डील करना है। इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे लोग जिन्हें सच में आपकी हेल्प चाहिए होती है, ठीक है, जो नेगेटिव प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स के थ्रू जाते रहते हैं। इट इज़ हार्ड फॉर देम टू टेल यू। किसी के साथ भी वो प्रॉब्लम्स शेयर करना उतना इजी नहीं समझते, पर फिर भी वो प्रॉब्लम शेयर करते हैं। इट मीन्स कि वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप किसी तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है ऐसे लोग जिनको सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है, जिनके लाइफ में कोई ट्रबल्स, कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, पर वो प्रॉब्लम्स बना लेते हैं क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए होती है आपकी। ठीक है। तो ये दो लोग होते हैं नेगेटिव जोन में, जिससे मतलब आपको समझ आना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम किसी को देखते हैं जो प्रॉब्लम में है, तो हम समझ जाते हैं कि कौन असली में हेल्प मांग रहा है और कौन है जो सिर्फ अटेंशन चाहता है। पहला तरीका जो इनसे डील करने का होता है वो ये है कि आप इनको इंस्टेंटली जज ना करें। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, आपकी हेल्प मांगता है, कहता है कि मुझे प्लीज़ समझाओ मैं क्या करूं, या कोई एडवाइस दो, या मुझे इस तरह की हेल्प चाहिए, उस तरह की हेल्प चाहिए, तो आप उसको इंस्टेंटली मत जज करिए। क्या पता वो किस सिचुएशन में है। ओके, नोबडी नोज़ दैट।
You can't tell what he's going through or she's going through until you are facing the same thing. It takes guts to share a problem with someone. It's not easy, okay? तो अगर कोई आपके साथ पहली बार प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपको वो इम्पोर्टेंट समझता है, आपको वो वैल्यू देता है। तो अगर आपको कोई वैल्यू दे रहा है तो आप भी उस वैल्यू का ग्रेविटी समझिए, और अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको जज मत करिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कि आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं या अगर आपके पास कोई आ रहा है अपनी प्रॉब्लम लेके, तो मेक श्योर कि उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते या उनकी हेल्प करते करते या उनको सुनते सुनते समझने की कोशिश करते हुए आप अपनी पॉजिटिविटी ना खो दें, आप अपना पीस ना खो दें, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अक्सर कोई हमारे पास प्रॉब्लम शेयर करने आया और हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इतने उलझ गए कि हमारी खुद की पीस चली जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा तरीका होता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, कोई भी पर्सन नेगेटिव माइंडसेट के साथ या किसी प्रॉब्लम के साथ आपके पास आ रहा है, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। अगर आपने देखा कि सामने वाला किसी प्रॉब्लम में है तो आप इतने ज़्यादा इमोशनल ना हो जाएं कि अपना सैडनेस ना कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ अटेंशन सीख करने आ रहा है और आप जानते हैं कि वो सिर्फ अटेंशन चाहता है, तो कहीं आप गुस्से में ना आ जाएं बहुत ज़्यादा। ऐसा करने से क्या होता है कि अगर आप अपने इमोशनल गार्ड्स को डाउन कर देते हैं, यू नो, एंड यू लूज़ इट इमोशनली, ये उनको और एनकरेजमेंट देता है। तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स लेकर आता है एंड आप उसको एक्चुअली सोल्यूशन देना चाहते हैं या फिर आप किसी अटेंशन सीकर के साथ डील करना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो इमोशनल से ज़्यादा मेंटल हो, ठीक है। इमोशनल रिस्पॉन्स मत दीजिए, आप उनको एक जो कहते हैं ना समझदारी के साथ रिस्पॉन्स दीजिए। द थर्ड थिंग इज़ कि आप रिएक्शन ना देकर एक्शन लें। जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है या किसी भी तरह का नेगेटिव माइंडसेट में रहने वाला पर्सन आता है जो 24 घंटे बोलता रहता है मेरी लाइफ में ये है वो है, जो उस जोन से ही बाहर नहीं निकलना चाहता, तो आप उसको रिएक्शन में दे दीजिए कि यार दैट्स सो सैड। आप किसी इंसान को देखकर बता सकते हैं कि वो एफ़र्ट्स लेना चाहता है अपनी लाइफ में या नहीं, ठीक है। अगर कोई इंसान आगे नहीं बढ़ना चाहता तो वो 1000 बहाने ढूंढ सकता है, 1000 से भी ज़्यादा। आज मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मैं ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा। लेकिन अगर किसी इंसान के पास वो अंदर से विल है, यू नो, कि आज मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसके पास कुछ हो ना हो वो कर लेगा, क्योंकि अंदर से एक मोटिवेशन होता है कि मुझे आज ये काम करना है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा नेगेटिव माइंडसेट के साथ कोई आदमी आता है या टॉक्सिक पर्सन आता है, ठीक, तो आप उसको सिर्फ रिएक्शन मत दीजिए, आप एक्शन लीजिए। रिएक्शन इज़ जब वो आपको अपनी कहानी बताए एंड यू आर लाइक हाँ ओके आई अंडरस्टैंड। एक्शन इज़ कि आप उसके आगे अपना थॉट या अपना सजेशन या अपना एडवाइस, अपना व्यू ऐड कर दो। अगर कोई कह रहा है कि यार मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है, या मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे पास ये बुक नहीं है, और आप बोल दो कि अगर तुम्हारे पास ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हें मटेरियल यहाँ से भी मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा, तुम पढ़ लो। यू एनकरेज देम इंस्टेड ऑफ जस्ट रिस्पॉन्डिंग सैडली, राइट। आप उनको एनकरेज करो, आप उनको सजेशंस दो पॉजिटिव। सिर्फ हाँ ना करने से ना काम नहीं चलता। इसमें एक और चीज़ आती है कि जब भी आपके पास कोई ऐसा पर्सन आता है जिसे एक्चुअली में हेल्प चाहिए, ठीक है,
तो आप उनको सिर्फ हाँ ना करके मत डालिए। आप उनके, अगर आप उनको सजेशन दे सकते हैं, कोई एडवाइस दे सकते हैं, अगर हेल्प नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट ये कर दीजिए। चौथा तरीका होता है कि आप उनके जो पॉजिटिव फीचर्स हैं उन पे फोकस करें। अगर आपके पास कोई पर्सन आता है और कहता है यार मैं 6 फीट का नहीं हूँ, मेरी हाइट छोटी है, मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनालिटी मेरी, मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं होता, तो आप उसकी दूसरी किसी अच्छी बात पे फोकस करवाइए। आप उसे याद दिलाइए कि भाई तू कितना अच्छा आर्टिस्ट है, तू पेंटिंग कितनी अच्छी बनाता है, या फिर भाई तू कितना इंटेलिजेंट है। अगर तुम टॉल नहीं हो या फिज़िकली यू डोंट फील कॉन्फिडेंट, तो आपके पास इतनी सारी हॉबीज़ हैं या उनमें कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जिसको वो अक्सर इग्नोर करते रहते हैं, तो आप उस चीज़ को हाईलाइट करके उनको पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग फील करवा सकते हैं। इससे आपको भी अच्छा लगेगा दैट आपने किसी को पॉजिटिव फील करवाया, और उस पर्सन को भी बहुत पॉजिटिव फील होगा कि वाओ, किसी ने मेरी फिज़िकल अपीयरेंस के आगे उठ के मेरी टैलेंट की कदर की। और 5वां तरीका इज़ वेरी सिंपल। कभी भी आपके पास कोई ऐसा पर्सन आए जो किसी ट्रबल में है या किसी टफ़ टाइम से जा रहा है या सिर्फ अटेंशन सीकर ही है, तो आप उसको सिर्फ सिंपैथी मत दीजिए कि हाँ यार तो सैड। अभी मैंने बोला कि सिंपैथी रिप्लेस कर दो। आप एक काम करो, आप खुद को उनके पोजीशन में रख के देखो। अगर वो किसी प्रॉब्लम में हैं तो आप उस प्रॉब्लम में होते अगर, तो क्या करते? अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? तो आप उनको वो सजेशन दो, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि आई विश आई कुड हेल्प। टेल देम कि तुमने क्या किया होता अगर तुम उस सिचुएशन में होते। अगर कोई तुम्हें बोल रहा है भाई मेरी बैक आ गई इस कोर्स में या उस कोर्स में, तो तुम बताओ तुम क्या करोगे अगर तुम उसकी जगह होते। अगर कोई आके तुम्हें बता रहा है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया, ही हैज़ बीन फायर्ड, तो तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? आगे करियर में क्या करते, या उस सिचुएशन को कैसे देखते? एज एन अपॉर्चुनिटी देखते कि कोई बात नहीं यार, अगर मैं होता तो मैं तो उसे ऐसे सोचता कि क्या हुआ अगर मुझे जॉब से निकाल दिया, तो मैं अपने पैशन को फॉलो करूँगा, या और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये छोटे छोटे 5 तरीके हैं जिनसे आप जो नेगेटिव सिचुएशन में फंसे लोग जो आपके पास आते हैं, या नेगेटिव माइंडसेट में जिन लोगों को रहना पसंद है वो लोग आपके पास आते हैं, या अटेंशन सीकर्स जो होते हैं वो आपके पास आते हैं, उनके साथ आप इजीली इन 5 तरीक़ों से डील कर सकते हैं। आप उनको टोटली इंस्टेंटली जज मत करिए, ठीक है, और कोशिश करिए कि वो आपके पॉजिटिव माइंडसेट को डिस्ट्रॉय ना कर सकें। दूसरा है कि आप इमोशनल से ज़्यादा मेंटल रिस्पॉन्स दें। इमोशनल रिस्पॉन्स से ज़्यादा आप उनको थॉट्स और अपने सजेशन, एडवाइस, रोने धोने या गुस्सा दिखाने के बदले आप उनको सोच समझ कर शब्दों में रिस्पॉन्स दें, ठीक, बिकॉज़ उनको हेल्प चाहिए होती है उस वक्त, आपका गुस्सा या सैडनेस नहीं। द थर्ड इज़ कि आप सिर्फ रिएक्ट ना करें, हाँ हूँ, ओके, आई एम सॉरी, ये सब नहीं, आप एक्ट करें, आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उनको कुछ एडवाइस दें। फोर्थ इज़ कि उनकी पॉजिटिव फीचर्स जो हैं, चाहे वो फिज़िकल हो या मेंटल हो, आर्टिस्टिक हो, ठीक है, वो सिंगिंग में अच्छे हैं, डांसिंग में अच्छे हैं, पेंटिंग में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, अगर वो इंजीनियरिंग में अच्छे नहीं है तो क्या हुआ, हो सकता है वो सिविल सर्विसेज में अच्छे हों, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जिसमें वो बेटर कर सकते हैं, उस चीज़ को आप हाईलाइट करके उनको याद दिलाएं कि अगर तुम्हारा ये जोन अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, यू कैन ऑलवेज सक्सीड इन द अदर थिंग्स इन योर लाइफ। द फिफ्थ थिंग इज़ कि आप उनको सिर्फ सिंपैथी ना दें, ठीक है, आप अपने आप को उनकी सिचुएशन में रख के देखें और आप बताएं उनको कि आप अगर उनकी जगह होते तो आप क्या करते। ये
आपको हेल्प करेगा उनकी प्रॉब्लम समझने में और उनको हेल्प करेगा ये समझने में कि अगर उनकी जगह कोई और होता तो क्या करता। तो अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें दूसरों की लाइफ के साथ खेलना पसंद है, जिन्हें दूसरों की लाइफ बर्बाद करना पसंद है फ़न के लिए। ओके, ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करें।